रात का समय था और नूरिया सल्तनत पर पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। महल के सब बुर्ज चांद की रोशनी में चमक रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि आज राजकुमारी एलिरा की सालगिरह थी। एलिरा, जिसे लोग प्यार से चांद की रोशनी कहते थे, न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपने नरम दिल और इंसाफ पसंद फितरत की वजह से वह भी मशहूर थी। उसकी आंखें ऐसे चमकती थीं जैसे रात के आसमान पर दो सितारे जगमगा रहे हों, और उसके बाल चांदनी की तरह सफेद और रेशमी थे। महल के बड़े हॉल में शानदार जश्न जारी था। नृत्य और संगीत की महफिल सजी हुई थी और हर तरफ खुशबूदार फूलों की महक फैली हुई थी। मगर जश्न के बीच कहीं एक साया छुपा हुआ था, काला जादूगर जजीरक। वह कभी सल्तनत का वजीर था, मगर लालच और ताकत की ख्वाहिश ने उसे अंधेरे के जादू में खींच लिया था। एक जमाने में जिरक ने एलिरा को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राजकुमारी ने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जिरक का दिल साफ नहीं है। चतुर ने अपनी असफलता को अपमान समझा और दिल ही दिल में बदला लेने की कसम खाई। आज की रात, जब सब जश्न में मशगूल थे, उसके हाथ में एक काला शीशे का ग्लोब था जिसमें धुंध की तरह गहरा जादू घूम रहा था। उसने दूर खड़े होकर राजकुमारी को घूरा और धीरे से खुद से कहा, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है इंसान के रूप में। उसी लम्हे जश्न के माहौल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। महल के झाड़ फानूस हिलने लगे और आसमान पर बादल छा गए। चांद की रोशनी मंद पड़ने लगी। लोग परेशान होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जीरक ने अपना ग्लोब ऊपर उठाया और एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा। एक तेज काली रोशनी राजकुमारी की ओर लपकी और पलक झपकते में वो रोशनी से महल के बड़े हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। सब लोग अपने सामने एक बिल्ली को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में हैरत और खौफ का मिश्रण था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई आम बिल्ली नहीं, यही उनकी शहजादी थी, अलीरा। एलिरा घबराकर अपनी छोटी सी सफेद पंख जैसी पूंछ को लपेट लिया। वह बोलना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि वह अब भी वही है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक नरम म्याऊ निकली। उसके अपने कानों को भी अपनी आवाज अजनबी लगी। जेरिक ने फख्र से अपने ग्लोब को घुमाया और कहा, यह अभिशाप तभी टूटेगा जब चंद्रमा तुम्हारा रहस्य जानेगा, लेकिन तब तक तुम न महल की राजकुमारी रहोगी, न सिंहासन की वारिस। तुम्हारी जगह कोई और लेगा। महल के सिपाही आगे बढ़े, लेकिन चालाक धुएं के बादल में गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ वही ठंडी हवा और डर की छाया। वजीर आजम ने कांपती आवाज में कहा, हम इस बिल्ली को महल से बाहर ले जाएंगे। लोगों को सच नहीं पता चलना चाहिए। एलिरा के दिल पर छुरी चल गई। अपने ही महल से निकाल देना, वह जगह जहां वह पली बढ़ी, जहां हर कोने में उसकी यादें थीं। मगर वह जानती थी, अब वह सिर्फ एक बिल्ली थी, कोई भी उसकी बात नहीं समझेगा। सिपाहियों ने उसे महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले गए। रात अंधेरी हो चुकी थी और बर्फीली हवा चल रही थी। उसने आखिरी बार महल की तरफ देखा, जहां चांद की मध्यम रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वह जंगल की ओर भागी, बर्फ में अपने छोटे पांव के निशान छोड़ती हुई। दिल में एक ही आहद था, मैं वापस आऊंगी और जीरक से अपना तख्त, अपनी पहचान और अपना इंतकाम लूंगी। रात की काली चादर आसमान पर फैल चुकी थी। चांद अपनी धुंधली रोशनी जमीन पर बिखेर रहा था। ठंडी हवा में अजनबी खुशबू बसी हुई थी। राजकुमारी, जो अब एक खूबसूरत मगर उदास बिल्ली में बदल चुकी थी, धीरे धीरे एक लंबे सफर के बाद एक छोटे से गांव में दाखिल हुई। यह गांव उसकी सल्तनत से बिल्कुल अलग था। छोटी छोटी लकड़ी की झोंपड़ियां, कच्चे रास्ते और दूर पहाड़ियों के पीछे से आती पानी की आवाज। यहाँ के लोग सादे कपड़े पहनते और सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन राजकुमारी को देखते ही सबने उसे बस एक आम बिल्ली समझा। कोई उसकी असलियत या उसकी आंखों में छिपी कहानी पहचान नहीं सका। वह एक जीर्ण शीर्ण पुरानी झोपड़ी के बाहर जा बैठी। अंदर एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसके हाथ हमेशा मिट्टी और आटे की खुशबू से भरे होते थे। उसने व्हाइट कैट बिल्ली को देखा तो मुस्कुराकर दूध का प्याला रख दिया। राजकुमारी ने दूध पिया, मगर दिल में कड़वाहट बाकी रही। वह जानती थी कि वह यहाँ मेहमान नहीं, बल्कि एक अजनबी है जो अपनी पहचान छिपाए बैठी है। रात को जब गांव सो गया, राजकुमारी झोपड़ी की छत पर चढ़ गई। उसने चांद की तरफ देखा, आंखों में नमी उतर आई। ए चांद, तुम ही जानते हो मैं कौन हूं और क्यों यहाँ हूं। गांव के बच्चों को वह जल्द ही पसंद आने लगी। कोई उसके लिए रोटी लाता, कोई खेलने की कोशिश करता, लेकिन शहजादी के दिल में हमेशा एक डर छिपा रहता। अगर किसी ने उसकी असलियत जान ली तो, अगर उसका दुश्मन यहाँ पहुंच गया तो। कुछ रातें बाद एक अजीब घटना हुई। राजकुमारी ने सपने में एक सफेद उल्लू देखा, जो उसे किसी खतरनाक संदेश के साथ बुलाने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के सब चिराग बुझ चुके थे। सिर्फ आसमान पर चमकता चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। शहजादी बिल्ली की शक्ल में
गांव के पुराने कुएं के पास बैठी थी जब अचानक हवा में एक सर्द झोंका उठा, जैसे कोई पोशीदा ताकत करीब आ गई हो। अंधेरी फजा में एक साया नुमाया हुआ एक शानदार बर्फ जैसे सफेद पर वाला उल्लू। उसकी आंखें सुनहरी और गहरी थीं, गोया वो इंसान के दिल का हाल पढ़ सकता हो। वो आहिस्ता से जमीन पर उतरा और गहरी मगर नर्म आवाज में बोला, चांद की शहजादी, तुम्हारा वक्त आ गया है। राजकुमारी ने चौंक कर देखा। यह पहला जीव था जो उसकी असली पहचान जानता था। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। उल्लू ने अपने पंख झाड़ते हुए कहा, मैं चांद का दूत हूं। तुम पर जो जादू हुआ है वह केवल चांद का मोती तोड़ सकता है, लेकिन मोती हासिल करना आसान नहीं है। तुम्हें 3 खतरनाक यात्राएं करनी होंगी और हर यात्रा तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे दिल और तुम्हारी आत्मा को आजमाएगी। राजकुमारी ने धड़कते दिल से पूछा, वह 3 यात्राएं कौन सी हैं? उल्लू ने अपनी लंबी गर्दन आसमान की ओर उठाई, जैसे वह चांद से बात कर रहा हो, और फिर बोला, पहला, जादुई जंगल जहां पेड़ बोलते हैं और हर मुस्कुराहट के पीछे धोखा छिपा है। दूसरा, बर्फीली पहाड़ियां जहां बर्फीले जिन बसते हैं और सर्दी इंसान की सांस भी जमा देती है। तीसरा, आग का दरिया जहां तुम्हारे अतीत का एक पुराना दोस्त तुम्हें धोखा देने का इंतजार कर रहा है। राजकुमारी की आंखों में डर और दृढ़ संकल्प एक साथ उतर आया। और अगर मैं नाकाम हो गई तो? एलो की सुनहरी आंखों में हल्की सी चमक आई। तो फिर तुम हमेशा के लिए बिल्ली की शक्ल में रहोगी और तुम्हारी सल्तनत दुश्मन के कब्जे में चली जाएगी। इस लम्हे चांद की रोशनी और तेज हो गई, जैसे आसमान भी इस वादे का गवाह बन रहा हो। उल्लू ने कहा, याद रखो शहजादी, हर सफर में तुम्हें एक ऐसी कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हारे दिल को चीर दे। यह कहकर वह उल्लू परों की तेज फड़फड़ाहट के साथ अंधेरे में गायब हो गया और शहजादी तन्हा खड़ी चांद को देखती रही, जानती थी कि उसकी असल आजमाइश अब शुरू होने वाली है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राजकुमारी बिल्ली की सूरत में गांव के कच्चे रास्ते पर चल रही थी। उसके दिल में रात का वादा और उल्लू की बातें गूंज रही थीं। जादुई जंगल, बोलने वाले पेड़, धोखेबाज जानवर। गांव के अंत में एक पुराना पथरीला रास्ता था जो जंगल की ओर जाता था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, हवा बदलने लगी। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई और पेड़ों के पत्ते रोशनी में चमकने लगे। हर शाखा ऐसे हिल रही थी जैसे जीवित हो। कुछ कदम बाद उसने एक बूढ़े पेड़ की गहरी आवाज सुनी, रुको, तुम कौन हो और हमारे इलाके में क्यों आई हो? राजकुमारी ने आंखें झपकाईं। यह पेड़ वाकई बोल रहा था। मैं बस एक रास्ता तलाश कर रही हूं, उसने नरमी से कहा। पेड़ की शाखाएं हल्की सी कांपी। रास्ता? हाँ, यहां जो रास्ता नजर आता है वह असल में रास्ता नहीं होता। तुम हर कदम के साथ गुमराह हो सकती हो। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, एक सुनहरे रंग का खरगोश उसके सामने आया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ते से ले जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि किसी को भी यकीन आ जाए। राजकुमारी ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन उल्लू की नसीहत याद आई, हर मुस्कुराहट के पीछे धोखा छिपा हो सकता है। उसने खरगोश का शुक्रिया अदा किया मगर साथ न गई। जैसे ही वह अलग रास्ते पर बढ़ी, अचानक सुनहरी खरगोश का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले हो गए और वह पेड़ों के साए में गायब हो गया। जंगल में आगे बढ़ते हुए हर चीज जादुई मगर खतरनाक लग रही थी। फूल जो सरगोशियां करते, तितलियां जो चमकदार रोशनी में बदलकर गायब हो जाती, और पेड़ों के साए जो उसके पीछे चलते महसूस होते। आखिरकार जंगल के बीच एक चमकती झील दिखाई दी। उसके बीच में एक नीला पत्थर रखा था जो मोती की ओर इशारा करने वाला पहला निशान था। लेकिन जैसे ही वह झील के किनारे पहुंची, पानी से एक लंबे कद वाला काला हिरण निकला जिसकी आंखें इंसान जैसी थीं। यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। हिरण की आवाज गूंजी। राजकुमारी का दिल कांप गया। यह उसका पहला इम्तिहान था और पहली कुर्बानी। राजकुमारी ने काले हिरण की आंखों में झांका। वो आंखें गहरी और रहस्यमय थीं, जैसे उसके दिल का हर राज जानती हों। दिल की सबसे कीमती चीज, उसने धीरे से दोहराया। उसके दिमाग में तुरंत अपने पिता का मुस्कुराता चेहरा, अपनी मां की कोमल गोद और अपने साम्राज्य की गलियों की तस्वीरें आईं। लेकिन सबसे कीमती वह लकी पत्थर था जो उसके बचपन से उसके पास था। उसकी मां ने एक त्योहार के दिन दिया था और कहा था, यह पत्थर तुम्हें हर मुश्किल में हौसला देगा। बिल्ली के छोटे पंजे कांप उठे। इस पत्थर को छोड़ देना ऐसा था जैसे अपने दिल का एक हिस्सा तोड़ देना। हिरण ने खामोशी से कहा, जब तक तुम यह नहीं छोड़ोगी तुम आगे नहीं बढ़ सकती। राजकुमारी ने आकाश की ओर देखा। चांद हल्की रोशनी में उसे देख रहा था। आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने फैसला कर लिया। धीरे से लकी पत्थर को जमीन पर रखा और झील के पानी में धकेल दिया। जैसे ही पत्थर ने पानी को छुआ,
झील चमकने लगी और बीच में रखा नीला पत्थर एक पल में उसके पंजों तक आ गया। हरन ने सिर झुकाया। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है, चांद की बेटी, मगर आगे रास्ता और मुश्किल है। अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते उसके इर्द गिर्द घूमने लगे और लम्हा भर में जंगल गायब होकर बर्फ के मैदान में बदल गया। सामने बर्फीली पहाड़ियां खड़ी थीं, इतनी ऊंची कि बादल उनकी चोटियों को छुपा रहे थे। दूर से बर्फानी जिन्नों की गरज सुनाई दे रही थी। राजकुमारी ने अपनी सांस संभाली और जानती थी कि यह दूसरी यात्रा जीवन और मृत्यु का खेल हो सकती है।